दुनिया में जितनी ज़कात वसूल की जाती है, ज़कात आती है, अगर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, एक मुसलमान भूखा नहीं है, होती है डिस्ट्रीब्यूट नहीं, तो फिर आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं? जो ज़कात का पैसा सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इनको तो पता नहीं, किसी ने बोल दिया है कि ये लोग कभी मरेंगे नहीं, तो ये इसी तरह से जी रहे हैं। इनके कान में किसी ने आके रात को हल्की आवाज़ में कहा है, टेंशन नहीं लो आप लोग, आप कभी मरोगे नहीं, जो कर रहे हो करते रहो। मुझे तो यही लगता है, वरना यार जिसका ये बिलीफ हो कि मुझे मरना है हाँ। वो यार वो ये चीज़ कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो ये चीज़ें करने की। इनको किसी ने कहा ये मरेंगे नहीं सर। लेकिन यहाँ पर मुखय्यर हजरात जितने भी हैं, क्योंकि वही पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक आप कह दें कि रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हैं मुखय्यर हजरात तमाम तर जो है वो अभी भी ये तमाम तर जो सिनेरियो है उसमें मुखय्यर हजरात काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना काम सरअंजाम करते नज़र आ रहे हैं। अगर हम निजी NGOs की भी बात करते हैं तो निजी NGOs भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर पहुँच गई, जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन सियासी लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सके। सर मुखय्यर हजरात की क्या जिम्मेदारी है कि वो भी जो है वो फंड दे देते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि उनको खुद जो है वो बाकायदा तौर पे टीमें बना के रेस्क्यू करने के लिए खुद जाना चाहिए, ना कि फंड दे? देखिए, अक्लमंदी तो यही है, जो पाकिस्तान का माहौल चल रहा है, जिस तरह के माहौल है और आप जिस तरह के समझते हैं यहाँ के हालात, हर आदमी को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, खुद इन्वॉल्व होना चाहिए और खुद बांटना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप जब जानते हो कि इतने हालात इस मुल्क के ऐसे हैं कि आपने किसी को दे दिया तो वो पूरी तरह से पहुंचेगा नहीं। तो जब आप इतना कुछ कर रहे हो, जेब से पैसा निकाल रहे हो, तो थोड़ा टाइम भी निकाल दो, क्योंकि अगर काम करना है तो पूरा करें। आधा काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा आपका पहुंचता नहीं है। और काफ़ी NGOs और काफ़ी बड़े बड़े इदारों को मैंने देखा है, मेरे को हाथ तक हैरत है, कितने इदारे हैं जिनको मैंने देखा है टीवी पे आके ज़कात मांगते हैं और खुद 15-20 लाख की घड़ी पहनी हुई होती है। तो ऐसे लोग भी तो NGO चला रहे हैं, ऐसे लोग भी तो इदारे चला रहे हैं, और आदमी उसको ज़कात के पैसे भी दे देता है। जिसने 15-20 लाख की घड़ी पहनी है, करोड़ रुपए की उसके पास गाड़ी है, और वो टीवी पे आके बोलता है कि मुझे ज़कात दो, मैं बांटूंगा। मेरी समझ में नहीं आती बात कि जब ज़कात बांटनी है तो आप अपनी ज़कात कहाँ निकालते हो? अपनी ज़कात सही जगह पे पहुंचा रहे हो कि नहीं? जब मेरे से मेरी ज़कात में सही जगह पे पहुंचा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, मुझे क्या राइट है किसी से मांगने के लिए? तो यानी देखा जाए तो किसी एक पे ब्लेम नहीं आ रहा, काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर नीचे से पूरा ऊपर तक का स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि इतना जल्दी किसी पे आप बिलीव नहीं कर सकते। दिन में ऐसे ऐसे वाक़यात मेरे सामने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम क्यों ऐसा रिस्क लेते हैं कि किसी को अपना पैसा दे दें और बोलेंगे जाके आप किसी की हेल्प करो। हाँ, हैं कुछ इदारे, काफ़ी होंगे इदारे, ऐसी बात नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट 100% आए तो अपना पैसा खुद बांटें, अपनी आंखों के सामने दें। और इस बार तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जैसी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। इस बार तो आपको किसी की तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, आप जाके बांट के आ जाओ। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल गई है कि अगर आपको नेकी करनी है तो आपके सामने है। आप अगर सर्वे करो दुनिया का, अगर मैं आपको एक सर्वे देता हूँ जो उन लोगों का, उन मरीजों, उन डॉक्टरों और नर्सों की जिनकी आप स्टेटमेंट पर हैं, जिन्होंने उन लोगों के साथ वक्त गुजारा है जिनका आखिरी वक्त चल रहा है, जो माजूर हो गए, जिनके 3 महीने या 6 महीने में इंतकाल हो जाएगा या फोत हो जाएंगे, यानी डैमेज हो जाएगा, उनको पता है मरना है, उन सब का जो रिजल्ट निकला, उनका सबका कॉमन एक ही सेंटेंस था, अगर मुझे लाइफ मिले, अगर मुझे ज़िंदगी मिले तो मैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, फलाई काम करूँगा, इंसानियत के काम करूँगा। तो मकसद मेरा कहने का है कि हम भी तो उसी वक्त, हमारा भी तो वक्त आएगा, हम उस वक्त उन मरीज़ों की तरह पछता रहे। उससे बेहतर है कि हम आज अल्लाह ने हमको हिम्मत दी है, हम ये काम कर जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात